हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एक मिनट रुकिए आप, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को सीओई बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड, ठीक है, फाइन। चलिए, अब इनकम मेथड से, अगर इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। इनकम मेथड का फॉर्मूला ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? इनकम मेथड का, इनकम मेथड का, ये इनकम मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इनकम मेथड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बोलिए, इनकम मेथड का किसका फॉर्मूला है? हाँ, इनकम मेथड का, ठीक है। क्या है इनकम मेथड का? थोड़ा सा बार बार रिपीट करिए तो। क्या है? पढ़िए तेज का। सीओई, चिल्लाइए तो। प्लस, हाँ, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट प्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर आप लोग इनकम मेथड से, किस मेथड से? इनकम मेथड से, अगर आप लोग इनकम मेथड से निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। इनकम मेथड ये है आपका। कौन सा मेथड है? हाँ, इनकम मेथड। एक बार और, पहला क्या होगा? सीओई प्लस, हाँ, फिर होगा आपका रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। सही है? बताइए। वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए, क्या सपोज करना है बताइए? सपोज ये करना है कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में, क्या मानना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में सीओई ना दिया हो, क्या ना दिया हो, तो सीओई जब नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? सीओई का एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? फॉर्मूला। तो ये सीओई का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्या है बताइए तो सीओई का फॉर्मूला? हाँ, हाँ, इतना दिया रहेगा आपको। इसीलिए नहीं ये रो रही हैं। कौन रो रहा था? ये रो रही थी, सर बहुत हार्ड है, सर बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? वो देख चुकी हैं कि कितना बड़ा समुद्र है। नेशनल इनकम एक समुद्र है, आप वो देख चुकी हैं। पर घबराइए मत, सौरभ सर है ना, करा देंगे। करा देंगे कि नहीं करा देंगे? हो जाएगा, घबराइएगा मत एकदम आप लोग, करा दिया जाएगा। सीओई नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो सीओई का फॉर्मूला है, क्या है सीओई का फॉर्मूला? फिर से पढ़िए। हाँ, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, हाँ, प्लस इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन देंगे, करेंगे आप लोग? चलिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए तो आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग जल्दी से। हाँ, सबसे पहले आप लोग लिखिए प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट है आपका 50 रुपया। प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्या दिया है? बोलिए, वेजेस एंड
सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कितना है? बोलिए 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कितना है? बोलिए 5,000। हो गया? बताइए। फिर आपके पास दिया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, कितना है ये? बोलिए 2,500। क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं और क्या दिया हुआ है। लिखिए मिक्स्ड इनकम। क्या है? मिक्स्ड इनकम। कितना लिखेंगे मिक्स्ड इनकम? लिख लीजिए 500। कितना लिखेंगे? 500। फिर उसके बाद लिखिए रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्या है? इसको लिखिए 1,000। रेंट एंड रॉयल्टी कितना है? ठीक है, इसके बाद लिखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका 750। कितना है? 750। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। आपको पता है क्या निकालना है? NDPFC निकालना है। क्या निकालना है? मेथड कौन सा यूज करेंगे? बोलिए इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। और आपको क्या निकालना है? बोलिए NDPFC। क्या निकालना है? NDPFC। हाँ, आप बताइए विशाल, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, NDPFC निकालना है। क्या नहीं दिया ना? COE। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। तो COE नहीं दिया है तो आपको क्या बोला गया था? COE का कुछ फॉर्मूला होता है? क्या होता है COE का फॉर्मूला? बताइए। हाँ, अच्छा, समझ में आया। हाँ, COE निकालेंगे। ठीक है, क्या नहीं दिया है? COE नहीं दिया है तो पहले COE निकाल लीजिए आप लोग। हाँ, पहले COE निकाल लीजिए आप लोग और फिर इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कितना आ रहा है? ठीक है, और बताइए आप लोग, सब लोग। उन्नीस हजार आठ सौ सही है। 19,800 सही आंसर है। कितना आएगा? बोलिए 19,800। क्यों 19,800 आएगा? क्योंकि वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश हो गया, काइंड हो गया, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया। तीनों को ऐड करिए तो ऐड करने पे आएगा 10,000, 15,000, 17,500। कितना आएगा? बोलिए 17,000। हाँ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? COE। ठीक है, COE को कैसे ऐड किए आप लोग? 10,000, 5,000, 2,500। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले 10,000, फिर 10,000, 5 कितना है? 10,000 और 5,000, और फिर 10,000, 5,000 और प्लस 2,500। ठीक है, तो कितना आएगा? 10,000, 5,000, 2,500।
17,500। और इनकम मेथड से लगाना है ना, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मेथड को तो पहले एनडीपीएफसी बोलते हैं। एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं? इनकम मेथड। इनकम मेथड को क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा सीओई। कितना था आंसर? सही है आपका आंसर। तो पहले क्या बताते हैं कि सीओई और फिर क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी। तो सीओई कितना निकाले हम लोग? 17,500 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी कितना है? 1,000। तो लिख दिए हम 1,000 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी के बाद क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा 750। उसके बाद होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा 50 रुपये। कितना होगा? प्लस और क्या होता है? इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना लिखा है? 500। अर्पित हो जाएगा? तो 17,500, 18,500, 19,250, 19,300, 19,800। 19,800 आया आंसर? ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बोलिए एनडीपीएफसी। क्या हो गया? एनडीपीएफसी क्या हो गया? ठीक है। एक और क्वेश्चन दे क्या? बताइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए आप लोग। ठीक है, आप पहले देख लीजिए, लिखिएगा मत, पहले यहीं से देख लीजिए। लिखिए कैलकुलेट। क्या? 500 मिक्स्ड इनकम है हम लोग का। मिक्स्ड इनकम क्या है? 500 मिक्स्ड इनकम। समझ आ गया आप सभी को? यही आपका आंसर क्या है? आंसर। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन दे रहे, लिखिए आप लोग। दे क्या कि नहीं दें? दे दें कि नहीं दें? फ्री का है, पैसा होगा तो पैसे का देंगे। रुकिए 1 मिनट, बस वेट 1 मिनट। अभी 1 मिनट वेट करिए, हम आपको देते हैं। हाँ लिखिए। लिखिए कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब COE। क्या निकालना हम लोग को? कैलकुलेट क्या करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? NNP होगा। क्या होगा? NNPFC। क्या होगा? NNPFC। हाँ, वो डोमेस्टिक इनकम होता है, जिसमें D आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, और जिसमें बीच में N रहेगा वो नेशनल इनकम। गॉट इट? फाइन। तो सभी लोग लिखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है। क्या लिखा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? 800 रुपया। कितना है? 800। दूसरा लिखिए आप लोग। रेंट दिया है। क्या दिया है? रेंट। रेंट है आपका 200 रुपया। कितना है? उसके बाद दिया है वेजेस एंड सैलरी। क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी आपका 750। ठीक है। उसके बाद दिया नेट एक्सपोर्ट। क्या है? नेट एक्सपोर्ट। कितना है नेट एक्सपोर्ट? -30। उसके बाद आपका दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -20। उसके बाद आपका प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 300।
उसके बाद आपका इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 100। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन लिखिए 50। लिख लिया आप लोग। नेशनल इनकम तो हम बता ही दिए हैं स्टार्टिंग में, यही तो निकालना है। आप लिख तो दिए हैं, अब क्यों पूछ रहे हैं आप? बता रहे हैं, रुकिए। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है ना। हाँ बताइए यार फिर क्या। हाँ पहले एनडीपीएफसी निकालिए, अब फिर उसको क्या निकालिए, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाइए। ठीक है, तो पहले तो आप फॉर्मूला रख लीजिए। क्या रखेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बताएगा कोई? जो भी है फॉर्मूला रखिए। नेक्स्ट वो अब आपको किस मेथड से निकालना है? इनकम मेथड से। किस मेथड से? हाँ फिर चेंज करेंगे, पहले निकाल लीजिए उतना, पहले निकाल लीजिए उतना। क्या नहीं दिया है? एनडीपीएफसी हम आपको बोल तो रखे हैं कि आपको इनकम मेथड से पहले निकालना है। इनकम मेथड से जब आप निकाल लेंगे फॉर्मूला रख के, तो आपके पास आएगा एनडीपीएफसी। क्या आएगा? एनडीपीएफसी। फिर इस एनडीपीएफसी से आप निकाल लीजिएगा एनएनपीएफसी। नहीं दिया तो ज़ीरो रख दीजिएगा, मत लिखिएगा कुछ। हाँ वही हो गया। हाँ जो रेंट है वो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। कितना आ रहा है? 1400 रुपया। 1400 क्या है ये? ठीक है, आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी है। रेंट जो है ना, वही हो गया रेंट एंड रॉयल्टी। कौन बोला 1400? अच्छा जो आप 1400 निकाले हैं वो एनडीपीएफसी है ना। ठीक है, तो एनडीपीएफसी कितना है? 1400। अब आपको क्या निकालना था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी निकालना था। क्या निकालना था? तो एनएनपीएफसी यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एनएनपीएफसी। ठीक है, और जो हमारे पास दिया हुआ है जो हम निकाल चुके हैं उसको क्या लिखेंगे? एनडीपीएफसी। अब ये क्या लिखा है? डोमेस्टिक। और ये क्या लिखा है? नेशनल। तो डोमेस्टिक में क्या प्लस करें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब डोमेस्टिक में हम प्लस करेंगे एनएफआईए तो क्या बन जाएगा? नेशनल। ठीक है, समझ आ रहा आप सभी को? बताइए। ठीक है, तो जल्दी से करिए फिर, एनएफआईए ऐड कर दीजिए। मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो ज़ीरो लिख दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं मिक्स्ड इनकम को? बताइए, एनडीपीएफसी में क्या ऐड करेंगे? एनएफआईए, तो क्या बन जाएगा? एनएनपीएफसी। समझ आ रहा है ब्यूटी जी? नहीं आ रहा है? यहाँ से इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि ये पहले क्लास ले चुके हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। क्या यही फॉर्मूला है जो ब्रैकेट में किए हैं? ये फॉर्मूला है आपका। हाँ तो माइनस होगा वो। 1400 था ना, तो 1400 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एनएफआईए -20 है ना, तो यहाँ पे -20 लिख देंगे। तो 1380 हो जाएगा। कितना होगा? तो 1380 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया?
आंसर, ठीक है। और जब आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो ऊपर आप पता है क्या लिख दीजिएगा कि बुक में ये एग्जाम्पल 23 दिया है। क्या दिया है? एग्जाम्पल 23। अब हम चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन दे वो बुक से रिलेटेड ही दे, कि आपको बाद में बैठ के लगाना ना पड़े। तो एग्जाम्पल 23 था ये आपकी बुक का। कौन सा था एग्जाम्पल 23? समझ आया आप सभी को? बताइए, समझ आया? ठीक है, और आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के लिए किसका नाम लिया जाए? हरि का। शुरू करें अंताक्षरी लेके हरि का। बैठे बैठे क्या करेंगे? लगाते हैं नेशनल इनकम। लगाया जाए नेशनल इनकम। ठीक है, कॉपी में आप सभी लोग लिखिए तो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे तो अभी लास्ट हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए हमारे बुक में प्रॉफिट ही ना दिया हो। यहाँ पे प्रॉफिट दिया था ना आपको, ये दिख रहा है क्या? आप नहीं हंस रही हैं। प्रॉफिट इतना छोटा था तो किसी को दिख नहीं रहा था, तो ऐसे किए सीधा बड़ा हो गया। आ रहा समझ में? तो प्रॉफिट दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? दिख रहा है ना? प्रॉफिट कितना दिया है? कहाँ गया जी? अच्छा, इधर लिखा है। प्रॉफिट कितना है? 300 रुपये है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हो, तब आप क्या करेंगे? डांस करेंगे? अच्छा, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या हुआ? एक प्रॉफिट का फॉर्मूला देगा। क्या देगा? अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग। प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, पहले बात कर लीजिए फिर। प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, लिखिए कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स। फिर लिखिए डिविडेंड। क्या लिखेंगे? डिविडेंड। हाँ, थोड़ा सा ऊपर भी देख लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड क्या लिखेंगे? प्लस डिविडेंड। और उसके बाद इसमें प्लस क्या करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो भी आप कमाए हैं वो बचा के रखे हैं। ठीक है, समझ आया आप सभी को? ठीक है, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। और बोलिए हर हर शंभू। बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है ना, हर हर शंभू। समझ आ गया ना आपको? अब ब्यूटी जी कह रही है सर अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इसी तीनों में से कुछ ना कुछ देगा, हम उसको ऐड कर देंगे। अगर तीनों में से बस दो ही दिया तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में से एक ही दिया तो वही हो जाएगा प्रॉफिट। अब मान लीजिए प्रॉफिट में से ये तीनों नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब मान लीजिए प्रॉफिट भी दे दिया, तीनों दे दिया, तो जो प्रॉफिट है ना उसको लिख देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। समझ आया? हेलो, आपका ध्यान किधर है? चलिए, आपको एक और चीज़ बताएं क्या? ये अब आप ये ब्यूटी जी कह रही सर मान लीजिए मिक्स्ड इनकम नहीं दिया तो? ऐसा भी तो हो सकता है। बता रहे नहीं, मिक्स्ड इनकम दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना? बताइए, आगे बढ़ा जाए। अब नहीं बोलेगा कोई यस सर। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या पूछ रहे हैं आप लोग? बोलिए ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या सीखने वाले हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला।
किसका फॉर्मूला? बोलिए ऑपरेटिंग सरप्लस का। सभी लोग लिख लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और इसी में अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो प्रॉफिट वाला भी फॉर्मूला कुछ तो दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, टर्न, सब ऐड कर दीजिएगा इसी में। आ रहा समझ में? अगर ये प्रॉफिट नहीं देगा तो क्या करेंगे, यही ऊपर वाला तीनों ऐड कर दीजिएगा। और तीनों में से बस 2 दिया तो दोनों ऐड कर दिएगा, दोनों में से बस एक ही दिया तो वही लिख दीजिएगा। आ रहा समझ में? बताइए आपका ध्यान किधर है? इधर है ना? ठीक है, लिख लिया आप लोग? आप लोग अच्छे बच्चे हैं? नहीं नहीं, आगे बढ़ा जाए? ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला चिल्लाइए 2 बार। बोलिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। हो गया? अभी हम लोग क्या सीखे हैं? ऑपरेटिंग का स्पेलिंग बताइए। ऑपरेटिंग सरप्लस। फॉर्मूला जरूर से याद रखे रहिएगा। क्या याद रखना है? बोलिए फॉर्मूला। क्या बोल रही हैं आप? रॉयल्टी का मतलब? रॉयल्टी का मतलब ये होता है ना कि सपोज करिए कि आपका एक आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है? वो ज़मीन आप दे दिए हैं किस चीज़ के लिए? किराए पे दे दिए, इंडस्ट्री खोल लो, ठीक है? अब आप बैठे हुए हैं और बोले हैं कि 20 साल तक तुम चलाओ इंडस्ट्री, ज़मीन 20 साल तक दे दिए। हाँ, ये है कि तुम जितना प्रोडक्शन करोगे उसी प्रोडक्शन के हिसाब से हमको कुछ ना कुछ परसेंटेज आप सेट कर दिए हैं, और हर साल आपको पैसा चाहिए, सेट करके रखे हैं, हर साल या एक महीने महीने। और जो महीने महीने जो पैसा आपको आते जा रहा है वो रॉयल्टी होता है। क्या होता है? रॉयल्टी। वही लिखा है रेंट एंड, समझ आया? मतलब वही एक तरह से रेंट हुआ और लंबे समय तक है तो रॉयल्टी हुआ। समझ आया? और अच्छे से कल समझा देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ चुके हैं ना हम लोग? क्या पढ़ चुके हैं? अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला देख लीजिए, अभी पूछेंगे फिर नीचे लिखेंगे। क्या क्या है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस, ठीक है। अब बताइए क्या क्या है फॉर्मूला? अच्छा, 1 मिनट, आराम से, हम इंसान, हम लिख लेंगे। रेंट है और अच्छा, रेंट के बाद रॉयल्टी था और अच्छा, प्लस क्या था? इंटरेस्ट। अब और क्या था? अब प्रॉफिट भी था। बताइए, था ना? तो ये चारों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, ऑफर रेटिंग। ऑफर रेटिंग मतलब ऑफर रेटिंग, ऑफर दे के रेटिंग मतलब। हाँ, वाह, कान में क्या हो गया? ग्रेविटी घुस गया है क्या? हेलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? प्लस प्रॉफिट, यही सब ऐड कर देंगे तो आएगा ना? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब आप मेहनत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैं आप लोग, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ओनर, मालिक। क्या है आप लोग? एंटरप्रेन्योर, मालिक हैं आप लोग। क्या है? स्पेलिंग बताइए एंटरप्रेन्योर का। 1 मिनट रुकिए, नहीं नहीं, सही होगा। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग बताइए। TER के TRE? ठीक है, एंटरप्रेन्योर बताइए आगे। एंटरप्रेन्योर हो गया। अब ये मत सोचिएगा हम स्पेलिंग देख रहे हैं, हम ये देख रहे थे कि लिखा क्या है, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, ये बताइए, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, मेहनत,
और मेहनत करने के बाद आप मालिक हैं। मालिक जब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब उसके पास ऐसे इनकम आता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि आप जब बिजनेस करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, वो पूरे बिजनेस को जब करते हैं और उससे जो इनकम आता है आप उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये कहाँ, ये रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट कहाँ से आता है? रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट कहाँ से आता है? आप किसी को किराए पे दे दिए, आप अपने प्रॉपर्टी को क्या किए? आप अपने प्रॉपर्टी को क्या किए? किराए पे दे दिए। प्रॉपर्टी को क्या किए? हाँ, किराए पे दे दिए। तो आपका इनकम कहाँ से आ रहा है? प्रॉपर्टी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा? रेंट आएगा, रॉयल्टी आएगा, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? और ये सभी चीजों को जब आप ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिलेगा? समझ आया कि नहीं आया? तीनों नहीं, चारों। सब दे देगा, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। सब दे देगा, तभी तो पढ़ा रहे हैं। समझ में आया अर्पित? अर्पित, सब दे देगा। और क्या आप लोग बोल रही थी? हाँ, आप लोग क्या बोल रही थी? उसका मजाक उड़ा रही बेचारे का। यही इनकम इनकम कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ और ही बोल रही हैं आप लोग। चलिए, आपको एक और चीज बताएं क्या? बोलिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे आप लोग कि नहीं देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये देखिए, ऑपरेटिंग है ना, जो ऑपरेटिंग सरप्लस कहता है, क्या कहता है? ये सीधा लाइन नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, हम डिजाइन नहीं बनाना हमको अब। ऑपरेटिंग सरप्लस कहता है कि वो इनकम जो प्रॉपर्टी से आता है हम उसको क्या बोलते हैं? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और वो इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप से आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जब हम इसी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये चारों देखिए, ये चारों ऐड कर दीजिए, और यही चारों दो मतलब दो कैटेगरी में आता है। एक कैटेगरी कौन सा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और दूसरा कैटेगरी कौन सा? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। समझ आया आप सभी को? बताइए, समझ आ गया? अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट आप लोग लास्ट में बोलिए, बाकी तीन पहले बोलिए। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। आर आर आई। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। आर आर आई। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है, आर आर आई। और नहीं समझ में आ रहा तो रिप कर दीजिए, आर आई पी, रेस्ट इन पीस। ठीक है, और आर से क्या हो गया? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आर रिप। नहीं नहीं, देखिए, ये जो आपका रेंट है ना वो मर गया, रिप हो गया, रेस्ट इन पीस। अब वो जो रेंट है वो रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फॉर्मूला बन गया आपका। बन गया? क्या है ओपी का फॉर्मूला? ओपी मतलब, अच्छा ओएस था ना, ओ यस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओ यस? हाँ, तो क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस का? आर रिप या रेंट रिप। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आर आर आई पी। आर आर पी, आई पी, आई कहाँ गया? उड़ गया। आर आर आई पी। ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? आप लोग अभी सही है ना? हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को समझ आए। अभी हमने किसको टच किया? आप कह रहे हैं सर सिर्फ इनकम मेथड को। आ, आ, खत्म। आपका हिम्मत कैसे हुआ ये पूछने का? इतना जल्दी कैसे खत्म होगा? इतना जल्दी होगा बताइए?
थोड़ा सा फिर से बताइए तो, स्कूल से डर के आई थी जो, अरे सर नेशनल इनकम इतना बड़ा है कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हाँ अरे बहुत फॉर्मूला है, पर हम धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे ना तो इस माइंड में घुसेगा। हम रेंट को रिप कर देंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब याद रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर से ये बताइए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सा 3 चीज आता है? वाह 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 वाह, खुश हुए हम। और बगल में क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोल पा रहा, एंटीप्रेन्योरशिप बोल दीजिए। ठीक है, फाइन। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना रखे जाए। आप लोग को कल फॉर्मूला याद करके आना है और इसी फॉर्मूले पे हम लोग 1000 क्वेश्चन लगाएंगे। कितना? 1000 क्वेश्चन। हाँ हाँ, आप लोग मेरे मजाक को समझ गए तब। क्या कैसे बोल रहे हैं? बस इतना ही होगा, लगभग इक्का दुक्का और होगा। मतलब अब फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हो भी सकता है। नेशनल इनकम है, क्या है? समुद्र इनकम। चलिए, तो कितना फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, हम परेशान नहीं करेंगे। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, लीजिए जल्दी जल्दी छाप लीजिए, आपके बुक में भी दिया, दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, फाइन। बट फिर भी आप लोग लिख लीजिए, कल आप लोग याद करके